हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवाशीष दिस साइड। आज 22 मार्च का हम लोग प्री मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं और समझते हैं कि मार्केट किस तरीके से आज मूवमेंट दे सकता है। देखो दोस्तों, एक चीज़ आप लोग आज ध्यान रखिए, ऑप्शन बायर्स जितने भी हैं थोड़ा सा कॉशियस हो जाओ दोस्तों आज के दिन। बिकॉज कि आज के दिन मार्केट हो सकता है कि कंसोलिडेट कर जाए और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाए, मतलब नीचे ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो आज थोड़ा सा कॉशियस रहना। उसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि अब जो हमारी एक्सपायरी होगी वो एक्सपायरी होगी मंथली एक्सपायरी, राइट। मंथली एक्सपायरी होगी मार्च की। ठीक, आज हमारा सेशन हो जाएगा, देन फिर उसके बाद अब छुट्टी रहेगी, मंडे को भी छुट्टी रहेगी होली की। ठीक है, ट्यूसडे मार्केट ओपन होगा। ठीक है, अब ट्यूसडे मार्केट ओपन होगा तो ट्यूसडे फिर निफ्टी, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी, फिर थर्सडे को निफ्टी है ना भैया। मेरे ख्याल से थर्सडे को ही बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की रहेगी, मंथली एक्सपायरी है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ उसमें, वो देख लेंगे। ठीक है, तो एक्सपायरी आ जाएगी नेक्स्ट वीक की स्टार्टिंग में ही। ठीक है, तो आज जो है मार्केट को एक रेंज में रखने की कोशिश की जा सकती है। ठीक है, और हमको आज बहुत ज़्यादा बड़े मूव, मतलब वैसे नहीं मिलेंगे कि एक ट्रेंडिंग मूव मिल जाए। ठीक है, आज मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, और हो सकता है जहां ओपनिंग मिले हमको वहीं कहीं आसपास क्लोजिंग हो जाए। बिकॉज कि मार्केट अभी काफ़ी टाइम से यही प्रोसेस यूज़ कर रहा है, जिसमें कि ऑप्शन सेलर्स का काफ़ी बेनिफिट हो रहा है, ऑप्शन बायर्स यहाँ पर ट्रैप हो रहे हैं बार बार, है ना। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। सबसे पहली चीज़ कि क्या है कि देखो, ग्लोबल की तरफ से हमको कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट है नहीं। ठीक है, ग्लोबल पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन कल का जो सेशन हुआ है, कल के सेशन में मार्केट गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन 2250 के ब्रीच होने के बाद मार्केट को एक रैली देनी थी अपसाइड की। ठीक है, लेकिन वो नहीं हुआ, मार्केट नीचे आ गया बहुत तेज़ी से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट्स में अभी थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं है ना। क्लियरिटी नहीं है, काफ़ी सारा कुछ चल रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से भी काफ़ी नेगेटिविटी है। और अभी मैंने देखा शायद केजरीवाल जी को भी अरेस्ट कर लिया गया है ना। तो ये सारी चीज़ें अभी हमारे मार्केट में चल रही हैं, तो थोड़ा सा कॉशियस रहने वाला टाइम है। अच्छे लेवल्स पे अगर हमको चीज़ें मिलेंगी तो ही हम करेंगे, अदरवाइज़ हमको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली चीज़, ये जो एक ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है, इस ट्रेंड लाइन को आप लोग बना लीजिएगा। देखो ये ट्रेंड लाइन कैसे बनेगी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये ट्रेंड लाइन जो है ये हमने यहाँ से बनाई हुई है। ठीक है, और इसको कैसे बनाना है ये देखो आप लोग, ये वाले पॉइंट को पकड़ना है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस पे है हमारे, देन फिर उसके बाद ये सेकंड पॉइंट को पकड़ना है, ये रेजिस्टेंस के डाउन पे है हमारे। ठीक है, और इसको आगे बढ़ा देना है। अब देखो यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन अच्छा बनेगा, अगर मैं एक अच्छी मूव की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर रखता हूँ तो देखो क्या हुआ कि भाई ये यहाँ से ये नीचे की तरफ आया। ठीक है, ऊपर गया, फिर ये काफ़ी नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया। ठीक है, कल ये यहाँ से नीचे आया था, फिर कल थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया। ये एटलीस्ट यहाँ इस ब्रेकआउट लेवल के पास में अगर दोबारा से आ जाए और यहाँ से कोई रिवर्सल ले, देन फिर हम एक अच्छा प्राइस एक्शन हमको मिलेगा और हम अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, देखो ये कर चुका है बेसिकली, कल के सेशन में ये यहाँ नीचे आकर के यहाँ जा चुका है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो मुझे दिखाई दे रही है, वो प्रॉब्लम ये है कि ये गैप
ठीक है। मार्केट को अगर स्ट्रेंथन होना है, अच्छा तेज भागना है ना, बिना रुके भागना है, तो ये गैप फिल होने चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा एक गैप यहाँ पर बन के रह गया है। अब देखते हैं आज के सेशन में मार्केट इस गैप को फिल करता है, फिर ऊपर जाता है, या फिर यहीं से ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर देता है। देखो, अगर आज ये नीचे की तरफ आएगा मार्केट हमारा और इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, तो ये एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बनेगा और अच्छा मूव रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद वो ऊपर जाए कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं से ये ऊपर भागना चालू कर देता है, यहीं से अगर ये ऊपर भागना चालू कर देता है, तो थोड़ा सा कॉल साइड में डर रहेगा कि हो सकता है ये वापस पलट जाए, है ना, कभी भी वापस। अब जैसे यहाँ से देखो ये ऊपर गया, इस रेजिस्टेंस को छू करके नीचे की तरफ आ गया तेजी से, है ना, तो ये चीज़ें थोड़ी सी हमको ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना। अब यहाँ पर सिंपल सा है, आज के लिए मेरा जो एक जो व्यू है, मेरा जो प्लान है, वो प्लान यही है कि मार्केट अगर यहाँ ओपन होता है, इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करके अगर यहाँ से नीचे की तरफ आना चालू होता है, तो मैं यहाँ पर कोई बियरिश प्राइस एक्शन ढूंढने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और इस बियरिश प्राइस एक्शन को ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से मार्केट कुछ इधर जा कर के और इस पर्टिकुलर जोन में कोई एक ऐसा बुलिश प्राइस एक्शन बनाता, हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर ही खुल जाए और फिर यहाँ पर आकर के देन फिर उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे के लिए तो बैठ जाऊँगा, मेरे से कोई इशू नहीं है, नीचे के ट्रेड के लिए मैं प्लान कर सकता हूँ यहाँ पर। लेकिन अप साइड का ट्रेड मैं प्लान नहीं करूँगा। अप साइड का ट्रेड मैं प्लान तभी करूँगा जब मेरी ये ट्रेंड लाइन टूटे और ये एक बार रीटेस्ट हो और देन फिर उसके बाद ऊपर जाए, तब मैं अप साइड के प्लान्स की तरफ देखूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं देखूँगा। ठीक है, सिंपल सा मेरा ये आज का प्लान है। आप लोग ये लेवल्स वगैरह सारे मार्क कर लीजिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मार्केट अगर नीचे आता है और ये सपोर्ट तोड़ता है, तो ये हमारा सपोर्ट रहेगा। इससे नीचे जाने की संभावना मुझे आज नहीं लगती है कि इससे नीचे मार्केट जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि भाई 22,000 पे कॉल राइटर और पुट राइटर्स काफ़ी सारे बैठे हुए हैं, तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि मार्केट को एकदम रेंज बाउंड रख दिया जाए। ठीक है, तो अगर सपोज़ मान लीजिए जैसे मैंने अगर सपोज़ यहाँ पर कोई ट्रेड लिया और वो यहाँ जा कर के फंस गया, ठीक है, नीचे की तरफ नहीं जा रहा, ऊपर नीचे हो रहा है, तो मैं ट्रेड को कट करना पसंद करूँगा। मैं बहुत ज़्यादा आज वेट नहीं करूँगा मार्केट में। अगर मेरा टारगेट आए चाहे ना आए, मैं अगर मुझे सही ट्रेड मिलेगा तो ही मैं करूँगा, अदरवाइज़ मैं ट्रेड में बहुत ज़्यादा वेट नहीं करूँगा। ठीक है, हाँ, कोई अच्छा प्राइस एक्शन जैसे कि मैं यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ बना और यहाँ से नीचे आया, यहाँ कहीं तक आया, तो पहला टारगेट तो मेरा यहीं तक का होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं बुक करके वेट करूँगा यहाँ कोई प्राइस एक्शन बनने का, देन फिर उसके बाद जो भी बनेगा उस हिसाब से मैं इसको ट्रेड करना पसंद करूँगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में जाएंगे, बैंक निफ्टी में भी देखो सिंपल सी चीज़ वही चीज़ है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि एक बारी बैंक निफ्टी को यहाँ से नीचे की तरफ आना चाहिए, नीचे की तरफ आना चाहिए, नीचे की तरफ आने के बाद फिर ऊपर जाएगा तो एक अच्छा प्राइस एक्शन बनेगा। लेकिन आज एक चीज़ ध्यान रखना, अगर सपोज़ मान लीजिए मार्केट यहाँ से नीचे आता है और इस पर्टिकुलर जगह पर कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है, तो अपसाइड के लिए ट्रेड ली जा सकती है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट मॉर्निंग में ही यहाँ से अपसाइड की मूव देना चालू कर देता है, तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाइएगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस के पास में अगर मॉर्निंग में मार्केट यहाँ कहीं पहुँच गया ना, तो रुक जाना, कॉल की तरफ मत भाग जाना। ठीक है, यहाँ पर प्राइस एक्शन देखना क्या बन रहा है। ठीक है, प्राइस एक्शन बुलिश होगा, इसको तोड़ेगा तब अपन बैठेंगे, अदरवाइज नहीं बैठना है। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई बेरिश प्राइस एक्शन दिखेगा, डेफिनेटली मैं नीचे की तरफ के लिए कोशिश करूँगा कि नीचे की तरफ का कोई ट्रेड मुझे मिल सके। ठीक है, इसका भी सिंपल सा है, मैं कोशिश इसका यही है कि अगर ये प्रॉपर पूरा ये यहाँ तक रीटेस्ट करने के बाद ऊपर जाना है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है मार्केट खुले तेज़ी से नीचे आ जाए, अगर तेज़ी से नीचे आ जाता है देन फिर आप लोगों को देखो, आज मार्केट अगर खुल के तेज़ी से नीचे की तरफ आता है ना, तो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स
पे वेट करना, अगर कोई बुलिश प्राइस एक्शन दिखेगा तो उस बुलिश प्राइस एक्शन को हमको प्लान करना है, सिंपल। ठीक है, लेवल्स आप लोग सारे मार्क कर लीजिएगा, ये लेवल्स मैंने सारे बना दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम अगर ट्रेड लेंगे तो आपके लिए एनालिसिस पोस्ट करेंगे। ठीक है, और वीकेंड में फिर हम लोग देखते हैं, कुछ अच्छा प्लान करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा वीकेंड है। कुछ चीज़ें जो हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, वो आप लोगों से शेयर करेंगे, है ना। चलिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। शाम को मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।